हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ओके। तो क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 13 में प्रीवियस क्लासेस में हमने जो डिस्कस किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इनमें से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इसके SI यूनिट्स, मैग्नेटिक फील्ड की, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इलेक्ट्रिक मोटर्स हमने डिस्कस किया था। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक जनरेटर। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक जनरेटर, अथवा इसको डायनामो बोलते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनामो आएगा तो भी आपको जनरेटर डिस्कस करना है, और जनरेटर आएगा तो जनरेटर डिस्कस ही करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर? जनरेटर इट इज अ रोटेटिंग डिवाइस. It is a rotating device which convert mechanical energy into electrical energy. So this is the definition. It is a rotating device which convert mechanical energy into electrical energy. Mechanical energy that means kinetic energy, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट मोशन में होगा, आर्मेचर मोशन में होगा, तो उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसमें कौन सी टाइप की एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें हम लोग शाफ्ट को रोटेट करेंगे, किसी भी तरीके से हमें शाफ्ट रोटेट करना है। शाफ्ट रोटेट करने से आर्मेचर रोटेट होगा, आर्मेचर रोटेट होने से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन से करंट इंड्यूस हो जाती है। तो प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो होती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जाएं आप, तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाती है। ध्यान रखना है, करंट जहां फ्लो होती है वहां क्या जनरेट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। कैसे होता है इसको हम अभी समझेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर? इट इज अ रोटेटिंग डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रिंसिपल क्या है इसका? इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान देना आपको, हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मोटर का प्रिंसिपल है, और जनरेटर का क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट टचिंग प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। यहाँ पे इंडक्शन का क्या मतलब होता है? विदाउट टचिंग प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट का इंडक्शन होना, इंड्यूस होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गई डिफिनीशन। अब आते हैं डायग्राम पे। लेवल डायग्राम, इसका लेवल डायग्राम बिल्कुल मोटर की तरह, इलेक्ट्रिक मोटर जैसा मैंने बनाया था।
नॉर्थ पोल, और यहां हम बनाने जा रहे हैं साउथ पोल। और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल देयर आर मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट। और हम यहां पे लेंगे आर्मेचर। इसका डायग्राम बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, इसमें स्प्लिट रिंग सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से रहती है, इसमें स्प्लिट रिंग सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से रहेगी। और यहां से रहेगा सॉफ्ट। ये इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन शाफ्ट के अंदर। ये है हमारा सॉफ्ट। ठीक है, इसके हिसाब से ये रोटेट करेगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये है आर्मेचर। आर्मेचर अथवा कॉइल कहते हैं इसको। ABCD नॉर्थ साउथ परमानेंट मैग्नेट। ये हमारी स्प्लिट रिंग S1 और यहाँ पे है S2। अब स्प्लिट रिंग किससे कनेक्ट रहती है? ब्रूसेस से। तो यहाँ पे ये ब्रूसेस से कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग बल्ब लगा देंगे और स्विच लगा देंगे। ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये है हमारा ब्रूसेस B1 और यहाँ पे ये है। बिल्कुल स्ट्रक्चर किसकी तरह है? मोटर की तरह। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें कंप्लीट सर्कुलर स्प्लिट रिंग है यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट रिंग इस तरह से रहेगी, ये घूमेगी इसके। ठीक है ना, चारों तरफ वायर ये ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ये शाफ्ट घूमेगा। सबसे पहला जब मोटर मैंने डिस्कस किया था और जनरेटर, दोनों को आप एक कॉपी बनाएं और दोनों को एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ें। दोनों में सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा है, दोनों में सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा है, इस कारण से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? मेन पार्ट्स ऑफ जनरेटर, फर्स्ट है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट NS, नॉर्थ साउथ NS, ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है। दूसरा है हमारा आर्मेचर ABCD। तीसरा हमारा स्प्लिट रिंग S1 और S2। चौथा हमारा है ब्रूसेस B1 B2। सबकी वर्किंग वही है, सबका फंक्शन वही है जो आपने मोटर में देखा है। अब आइए देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। मोटर में तो हम लोग बैटरी देते थे, बैटरी से सप्लाई देते थे, करंट प्रोड्यूस होती थी ब्रूसेस से। ब्रूसेस जो हमारा होता है वो कार्बन का बना होता है, कार्बन ब्रूसेस बोलते हैं इसको।
कार्बन ब्रूसेस बोलते हैं, और स्प्लिट रिंग कॉपर की होती है। कॉपर की। तो कार्बन ब्रूसेस, अब ध्यान देना है कि मोटर में हम लोग क्या करते थे, सप्लाई दिया बैटरी से, बैटरी से सप्लाई देने के बाद करंट प्रोड्यूस हो रही है ब्रूसेस से, ब्रूसेस से स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग से आर्मेचर, और आर्मेचर में प्रोड्यूस होने से वहां पे एक मैग्नेट रखा होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड रहती है, जिसके अकॉर्डिंग उसमें एक फोर्स लगता है और वो आर्मेचर घूमने लगता है। आर्मेचर घूमने से शाफ्ट घूमता है और आपको क्या मिल जाता है, मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, यहाँ पे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल जस्ट उल्टा। मैकेनिकल का मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी देनी होगी। जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। ध्यान रखना, मैकेनिकल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब हमें क्या ऐसा देना है कि ये आर्मेचर घूमे। आर्मेचर घुमाने के लिए हमें शाफ्ट को घुमाना पड़ता है। शाफ्ट घुमाएंगे तो आर्मेचर इससे कनेक्ट रहता है, आर्मेचर घूमेगा। और यदि आर्मेचर घूमता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, और ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करती है, और ये बल्ब जल जाता है। कैसे करता है ये थोड़ा समझते हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस फील्ड में जाएंगी इस तरह से, ठीक है। कोई भी कंडक्टर, कंडक्टिव वायर है, बात समझें, और उसमें यदि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस फ्लक्स कट करती हैं, यहां से क्या पास होती है, फ्लक्स। यदि फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड है और फ्लक्स कोई कंडक्टर उसको कट करता है, मैग्नेटिक लाइंस को कोई कंडक्टर जब कट करता है तो वहां इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। इंड्यूस ईएमएफ एज अ पोटेंशियल होता है। व्हेन फ्लक्स आर intersecting by conductor, then will produce induced EMF। induced EMF को -d∅dt से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले फैराडे साइंटिस्ट आए और इन्होंने इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताया। ई हमारा यहाँ पे है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो -d∅dt, फाई यहाँ पे फ्लक्स है, फाई क्या है, फ्लक्स। तो कोई भी कंडक्टर जितना फ्लक्स कट करेगा उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डेवलप होना, पोटेंशियल डिफरेंस का डेवलप होना इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में बात समझिए, जैसे हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है ना, ये मैग्नेट है। मैग्नेट के पास यदि हम कोई कंडक्टर लाते हैं, ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ही किसी कंडक्टर मतलब यहाँ पे आर्मेचर क्या है, कंडक्टर, ध्यान रखिएगा। आर्मेचर एक कॉपर कॉइल है, कॉइल, आर्मेचर कॉइल है। अब जैसे ही मैग्नेट के पास ये कंडक्टर, अब देखिए कंडक्टर यदि ले आके ऐसे रख दें तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। कंडक्टर को मोशन में होना जरूरी है। कंडक्टर यदि मोशन में या ऐसे हो या ऐसे हो या कैसे भी हो, ऐसे हो, कंडक्टर को फ्लक्स को कट करना है, ध्यान रखना। कंडक्टर यदि मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो वो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है। तो एक मैग्नेट के पास यदि हम कोई कंडक्टर लाते हैं, कोई वायर लाते हैं और उसमें बल्ब लगाते हैं, तो हम देखेंगे कि बल्ब जलने लगता है। यह प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं, तो हम आपको दिखाएंगे ये प्रैक्टिकल। एक कंडक्टर के पास, मैग्नेट के पास यदि कोई कंडक्टर लाते हैं तो वो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है, मीन्स उस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगती है, इंड्यूस हो जाती है। मैंने आपको बताया यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो कंडक्टर लाने से करंट जनरेट हो जाती है। दोनों चीजें होता है, मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट जनरेट हो जाएगी, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ जो मोटर में हम यूज करते हैं, मोटर में मैग्नेटिक फील्ड होने से करंट जनरेट हो जाती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होने से इंड्यूस करंट जनरेट हो जाती है। तो
यहां पे जो मैं यूज करने वाला हूं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस तरह से मोशन में आता है। मैंने आपको बताया था जो मोटर हमारे काम करते थे वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करते थे और जो जनरेटर है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो यहां पे यूज करने वाला हूं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। व्हाट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यहां पे फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ध्यान रखना यहाँ पे इंड्यूस करंट होता है, मोटर में करंट होता है। आइए देखते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फ्लेमिंग के हिसाब से हम चलेंगे। आप ध्यान से देखें, हम इसको शाफ्ट को जब घुमाते हैं तो ये कॉइल ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा। ये कॉइल क्या आएगा? ऊपर। यदि कॉइल ऊपर आता है, देखें इसको आप ऐसे देखें, फील्ड इधर है, ठीक है, फील्ड इधर है, तो इसको आप दो तरीके से देखें। ये वाला कॉइल किधर आ रहा है? ऊपर। यदि कॉइल ऊपर आ रहा है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंड्यूस करंट। तो इस AB में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। देख सकते हैं आप, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मोशन, मोशन ऑफ आर्मेचर कॉइल। तो ये यदि ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर है, तो करंट यहां से ऊपर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब यहां पे देखें, फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट नीचे जाएगी, तो ये वायर किधर जाएगा? अंदर जाएगा, नीचे की ओर। करंट ऐसे जा रही है, नीचे इंड्यूस हो रही है, तो ये कॉइल नीचे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये ऐसे रोटेट करेगा आर्मेचर, ये ऊपर आएगा और ये नीचे, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। जैसे ही शाफ्ट घुमाएंगे तो ये कॉइल घूमना चालू कर देगा। घूमना चालू करेगा तो क्या होगा? ये कंडक्टर है, और कंडक्टर यदि रोटेट करना चालू कर देता है मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर यदि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में यदि कंडक्टर मीन्स आर्मेचर रोटेट करना चालू कर देता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर यदि मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करता है तो वो क्या जनरेट करता है? ईएमएफ क्या? इंड्यूस ईएमएफ क्या जनरेट करता है? इंड्यूस करंट। तो यहां से इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगी और ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे ये बल्ब जल जाएगा। जैसे ही करंट प्रोड्यूस हो जाएगी तो बल्ब क्या होगा? ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बल्ब ऑन होगा, फिर ये कंडक्टर यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, इस तरह से ये प्लेस चेंज करता रहेगा, तो आपको यहाँ पे सिग्नल इस तरह से मिलता रहेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव, इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगा। जो बल्ब जलेगा तो आपको आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलता जाएगा। AC जनरेटर, इस तरह से जो फॉर्म मिलता है वो क्या मिलता है? AC जनरेटर। तो जनरेटर की वर्किंग यही है कि परमानेंट मैग्नेट्स and the armature between two permanent magnets, when shaft are rotating, then armature ABCD is also rotates, and when the armature are rotates, then cross the magnetic field, and when armature crosses the magnetic field, induced EMF generated, and when induced EMF generated, which generate the induced current, and when current generated, then the bulb will be glow, और बल्ब इस प्रकार से जल जाएगा, और इस प्रकार से हमारा जनरेटर वर्क करता है। तो इसकी वर्किंग आप लिख लेंगे, ओके। तो दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ द जनरेटर, कंप्लीट्स इंट्रोडक्शन ऑफ द जनरेटर्स। तो ये मेन पार्ट्स लिखना ना भूले, प्रिंसिपल लिखना ना भूले, डिफिनेशन और वर्किंग लिखना ना भूले इसमें। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का एप्लीकेशन इसमें है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो क्वेश्चन हमेशा या तो मोटर आए या तो जनरेटर, दो में से कोई एक, इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। दोनों का कंपैरिजन, मेन पार्ट दोनों में सेम है, दोनों पार्ट्स जो मेन पार्ट्स इनके फंक्शन सेम है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।